पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला देखिए, किस देश की स्थल सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है? बताइए। तो किस देश की स्थल सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की स्थल सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यानी कि बैरोमीटर जब पठन जो होता है वो नीचे गिर जाता है तेजी से, तो वहां पर तूफान आने की संभावना होती है, याद रखना। अगला देखिए, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल जो है वो थार कहते हैं, थार मरुस्थल को भारतीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों, असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ये आपको ध्यान रखना है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी इसका राइट आंसर हो जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है, बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो आपको ध्यान रखना है, लोकमान्य तिलक जी ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। उसके बाद लिखा हुआ 114वें नंबर का प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेघला या हमारी आकाश गंगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, आपको ध्यान रखना है। तुलसी कृत यानी कि तुलसीदास कृत, तुलसीदास के द्वारा कृत है ये। रामचरितमानस जो है ये हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, इसकी रचना जो की गई है वो अवधी भाषा में की गई है। अगला देखिए, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाए जाते हैं? तो हरियाणा का राज्य कवि जो है उदय भानु हंस को कहा जाता है। अगला देखिए कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से और कहां से हुई? सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल जो हुए थे वो 1896 में हुए थे। सबसे पहले कहां पर हुए थे? यूनान के। अगला देखिए, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों, हॉकी ऐसा खेल है जिसमें भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां पर जीता था और कब जीता था? 1980 में मॉस्को में। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? बताइए। तो 4 वर्षों के बाद किया जाता है, 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी कि स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। अगला देखिए, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो लंदन में हुए थे, आपको ध्यान रखना है। 2012 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 5 गोले होते हैं। भारत ने ओलंपिक्स खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में लिया था, ये आपको याद रखना है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी इनका नाम है साथियों। कर्णम मल्लेश्वरी ने क्या किया था? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। उसके बाद लिखा हुआ है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत यानी कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की थी? तो श्यामलाल मुक्त पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा इस रचना की थी, इसकी ये बात आपको ध्यान। अगला देखिए, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो होती है ये किसकी कमी की वजह से? तो जब पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मिल्क फीवर बीमारी हो जाती है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से गुर्दा ये काम करता है। क्या करता है? मानव शरीर के गुर्दे के द्वारा जो है यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को भारतीय ऐसे हैं ये ऐसे पहले भारतीय हैं जो एकमात्र हैं ऐसे, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, आपसे पूछा जाएगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो ये शहनाई वादक थे, आपको ध्यान होना चाहिए बिस्मिल्लाह खान। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल
में समानता पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा हुआ है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम जो है साथियों, ये क्लोरोफिल का खनिज घटक है, आपको ध्यान रखना है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होती है साथियों। क्या होती है? ब्यूटेन होती है। उसके बाद है प्रश्न आपके सामने कि किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अभी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने पाई? सबसे पहले तो जेम्स नेक्स्ट देखिए, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित है? तो कहा जाता है साथियों अकबर जो थे वो अशिक्षित थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के संस्थापक। इतिहास, सिख इतिहास में लंगर प्रथा, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी, ये आपको